हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और मैं आपका होस्ट मोहित राठी। आज हम बात करने वाले एक आईटी सेक्टर के दिग्गज कंपनी के बारे में जिसका नाम है इन्फोसिस। इस वीडियो के अंदर हम इन्फोसिस का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक हमें किस लेवल पे बाय करना चाहिए और अगर हमारे पास ये स्टॉक ऑलरेडी है तो क्या हमें स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या इसको सेल करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने ऐप पे या मोबाइल पे मिलती रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि इन्फोसिस आईटी सेक्टर की हमारे देश की एक दिग्गज कंपनी है और टीसीएस के बाद यही हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। अगर हम इस स्टॉक के प्राइस का करंट प्राइस देखें तो 1011 रुपए इस स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है। एक दिन के ऊपर इस स्टॉक ने 3.69% के रिटर्न दिए हैं। एक वीक के अंदर इस स्टॉक ने -3.28 के रिटर्न दिए हैं। एक मंथ के अंदर इस स्टॉक ने 3.2% के रिटर्न दिए हैं। एक साल के अंदर इस स्टॉक ने 27.60% के बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। 5 साल में इस स्टॉक ने 85.43% के रिटर्न दिए हैं और इस स्टॉक ने जब से ये लिस्ट हुआ है तब से अब तक 985% के बहुत ही तगड़े रिटर्न दिए हैं। मतलब आपका पैसा इसने 10 गुना कर दिया है। साथ ही ये शेयर बहुत ही अच्छे डिविडेंड भी देता है, तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ आपको इसने बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी दिया है। अगर मैं इस स्टॉक के पी रेशो की बात करूं तो अभी ये स्टॉक 26.13 के पी पे चल रहा है। बुक वैल्यू के हिसाब से 6.51 के बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो पे ये चल रहा है। मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा महंगा है। इस स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 1.73% है। इस सेक्टर का पी ये 24 का चल रहा है। मतलब सेक्टर के पी से इस स्टॉक का पी ये ज़्यादा है। अगर मैं सेक्टर के प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूँ तो 5.99 का चल रहा है। मतलब इस स्टॉक का प्राइस टू बुक रेशियो सेक्टर के प्राइस टू बुक रेशियो के आसपास ही है। अगर मैं इस स्टॉक के बारे में और बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू के इस स्टॉक का वैल्यू अभी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। एफडी के हिसाब से इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। ये स्टॉक रेगुलरली डिविडेंड भी देता है और ये प्राइस इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। अगर मैं इस कंपनी के फाइनेंसिस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू साल 2017 से साल 2020 के बढ़ ही रहा है। अगर मैं इसके एबिटा मार्जिन की बात करूँ तो ये भी आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ही अच्छा उछाल है। और अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करूं तो ये भी इस कंपनी का बढ़ रहा है। तो इस कंपनी ने हमारे इन्वेस्टमेंट के सारे टिक मार्क को चेक किया है। अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर भी इस कंपनी का अच्छा खासा बढ़ रहा है और डिविडेंड पे आउट भी ये कंपनी ने अच्छा खासा अपना मेंटेन करके रखा है। अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर डीआईआई और एफआईआई और म्यूचुअल फंड ने अपना जो स्टेक है ये नियर अबाउट कम ज़्यादा करते रहे हैं, लेकिन इसका कोई ज़्यादा फार्स डिफरेंस इसके अंदर नहीं पड़ा है। तो हम इस स्टॉक के अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करें। अगर मैं इस स्टॉक को हेकिनिशी के ऊपर ड्रॉ करूँ इस स्टॉक के चार्ट को तो आप देख सकते हैं इसके अंदर क्लियर कट एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये स्टॉक अभी ऊपर की दिशा में ही चल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम के हाई के आसपास ही चल रहा है, तो इस स्टॉक का हम रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने यहाँ पे गैप अप दिया था, तो आप देख सकते हैं और इस 900 के लेवल के ऊपर इसने 1, 2 और 3 बार सपोर्ट लिया है। तो 900 से लेके 910 ये लेवल इस स्टॉक के लिए एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये स्टॉक यहाँ से गिरता है तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने यहाँ पे और इस लेवल पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाया था। तो 800 का लेवल इसके बाद का हमें एक रेजिस्टेंस दिखेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने यहाँ पर एक गैप जनरेट किया है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में इस स्टॉक का वैल्यू इस गैप को भरने के लिए यहाँ तक आए। तो आप इस स्टॉक के अंदर कभी ना कभी फ्यूचर में अगले 6 महीने में 1 साल में इस गैप को भरने के लिए इस स्टॉक का वैल्यू आएगा और आप 800 के लेवल तक इस स्टॉक का प्राइस कभी ना कभी अगले 6-7 महीने में देख पाएंगे। अगर मैं इस स्टॉक के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इस स्टॉक का वैल्यू यहाँ से गिरता भी है तो 900 के ऊपर ये ट्रेंड लाइन आ रही है, तो 900 का वैल्यू इस स्टॉक के लिए एक बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर आपको इस स्टॉक
में गिरावट दिखती है और 900 के लेवल के आसपास ये स्टॉक आपको दिखता है, तो आपके पास जितना भी कैपिटल है उसका 50% या 70% यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, और यहाँ से अगर ये और नीचे आता है तो 800 के लेवल पे बाकी का कैपिटल आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते। अगर मैं इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट फिबोनाची के हिसाब से 109 रुपए के प्राइस के ऊपर रहेगा। हमने प्राइस एक्शन के ऊपर और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर भी 900 रुपए का प्राइस ये हमने एज अ सपोर्ट के रूप में देखा है। तो 901 रुपए की वैल्यू मतलब 900 प्लस माइनस 5 रुपीज़ ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे अगर स्टॉक का प्राइस आता है तो आप इसको खरीदने की चेष्टा कर सकते हैं। अगर यहाँ से स्टॉक गिरता है और ये गैप भरने के लिए आता है तो 825 के आसपास आप इसको खरीद सकते हैं। तो इन दोनों प्राइस को फिबोनाची के ऊपर भी हमें सपोर्ट मिल रहा है, तो इन दो प्राइस वैल्यू हम हमारे इसमें नोट कर सकते हैं। अगर मैं RSI और MACD के ऊपर भी इस स्टॉक को देखूं तो RSI के अंदर ये स्टॉक अभी अपने ट्रेडिंग जोन के ऊपर चल रहा है और ये स्टॉक का प्राइस अभी अपवर्ड दिशा में चल रहा है। तो हो सकता है कि इस प्राइस के अंदर अभी भी बहुत सारा स्टीम है और ये स्टॉक यहाँ से भी ऊपर जाने की चेष्टा करे। हम MACD के ऊपर भी देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है और ये MACD की जो दोनों लाइन है ये हॉलोग्राम भी ऊपर की दिशा में है, तो अभी भी इसके अंदर बाय ऑन है, इसका अपमूव अभी भी ऑन है। अगर मैं निफ्टी के साथ इस स्टॉक को कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी के साथ इस स्टॉक का बहुत ही अच्छा कोरिलेशन था, लेकिन इस पॉइंट से निफ्टी और इस स्टॉक का कोरिलेशन अभी कम हो गया है। तो निफ्टी के बारे में और इस स्टॉक के प्राइस के बारे में हमें अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक निफ्टी IT इंडेक्स का हिस्सा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो निफ्टी IT इंडेक्स ने पिछले 365 डेज में 27.63% के रिटर्न दिए हैं और इस स्टॉक ने भी नियर अबाउट 27% के रिटर्न देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये स्टॉक निफ्टी IT इंडेक्स के साथ ही चल रहा है और अभी मॉर्गन स्टैनली ने निफ्टी IT इंडेक्स को रीरेट किया है और वो देखते हैं कि IT के स्टॉक यहाँ से और भी ऊपर जा सकते हैं। तो इस स्टॉक के अंदर हम निफ्टी IT इंडेक्स से भी बोल सकते हैं कि अपमूव ऑन है। अगर मैं इस स्टॉक को बॉलिंजर बैंड के ऊपर देखूं तो आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड यहाँ से बहुत ही वाइड हो गया है और इससे पहले भी आप देख सकते हैं जब भी ये स्टॉक के लिए बॉलिंजर बैंड वाइड हुआ है, इस स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा मूव दिखाया। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी ये स्टॉक यहाँ से बहुत ही अच्छा मूव दिखाए और आगे के ऊपर की तरफ जाए। अगर मैं 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 150 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर ड्रॉ करते हो तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस ये चारों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अभी चल रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर अभी अपमूव ऑन है और अगर ये यहाँ से गिरता भी है तो आप देख सकते हैं कि जो 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 964 के ऊपर है। तो इसके लिए डाउन साइड ये बहुत ही लिमिटेड है और अपसाइड इसके लिए बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इस स्टॉक के टेक्निकल्स और देखूँ डिफरेंट इसके ऊपर तो आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर भी ये वेरी बुलिश टेक्निकल एनालिसिस के अंदर है, वीकली के ऊपर भी ये वेरी बुलिश है और मंथली के ऊपर भी ये वेरी बुलिश है। तो आपका हॉरिजॉन अगर छोटा है, बड़ा है या मध्यम अवधि का है, फिर भी आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इससे मैं आपको ये बता सकता हूँ। अगर आप मेरी राह माने तो आप इस स्टॉक पे 900 के लेवल के आसपास खरीदने की चेष्टा कीजिए और इस स्टॉक के अपवर्ड स्विंग है इसको राइड कीजिए। डिस्क्लेमर के लिए ये स्टॉक मेरे भी पर्सनल पोर्टफोलियो में है और मैंने इस स्टॉक को 650 के प्राइस के ऊपर खरीदा था। तो ये है मेरा डिस्क्लेमर इस स्टॉक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप अगर किसी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस मुझसे चाहते हैं तो कमेंट में अपने स्टॉक का नाम लिखिए ताकि मैं उस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करके आपके लिए इस चैनल पर डाल सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, leave a comment and don't forget to subscribe.